गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। आपका एक लास्ट चैप्टर फाइनल का रह गया है, ज़रूरत बनी मुसीबत। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर है 18 और नाम मैंने आपको बता दिया, ज़रूरत बनी मुसीबत। क्यों है इस चैप्टर का नाम, ये तो सार संक्षेप पढ़कर ही हमें पता चलेगा। तो सार संक्षेप बच्चों सुनते हैं और इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका सार। प्रस्तुत पाठ हमें आवश्यक अवगत कराता है कि हमारी रोजमर्रा की जो जीवन शैली है उसमें प्लास्टिक का प्रयोग इस हद तक शामिल हो गया है कि अब उससे बच पाना नामुमकिन है। यह जितना उपयोगी है उतना नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। यह एक तरफ पर्यावरण को गंभीर चुनौती दे रहा है और दूसरी तरफ नव जीवन देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। यानी हम प्लास्टिक से इतने ज्यादा आदत में आ चुके हैं कि बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक में ही आते हैं, जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया। तो ये सब हम बिना प्लास्टिक का प्रयोग किए घर तक नहीं ला सकते हैं। आप सोचिए कि ये सब सामान यदि हम किसी कागज के थैले में रखने के बाद भी किसी प्लास्टिक के थैले, मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर जगह हर चीज जो है, आपकी ट्यूब आती है, दवाइयाँ आती हैं, आपके फेस पे लगाने वाले इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो भी सारे प्लास्टिक के अंदर पैक्ड, सील पैक्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जरूरत है वो हम पर मुसीबत की तरह भारी पड़ चुकी है। यानी इतना अधिक प्लास्टिक का प्रयोग करने के कारण प्लास्टिक जो है एक प्रकार से हमारी जिंदगी में एक समस्या का रूप लेकर, गंभीर समस्या का रूप लेकर सामने आ चुका है। आपने देखा भी था, कुछ लोगों ने मुहिम बांधी थी कि प्लास्टिक का प्रयोग सब्जी वाले भी नहीं करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करेंगे, क्योंकि तमाम गायें विचरती हैं इधर उधर और वो खाती हैं उस प्लास्टिक को, उनसे उन्हें बहुत नुकसान होता है। कई गायों की मौतें भी हो जाती हैं। हमें नहीं पता, हम देख नहीं पाते क्योंकि हम तो घर में रहते हैं, लेकिन वाकई में जो जरूरत है वो बनी हुई है मुसीबत। तो कैसे बनी हुई है मुसीबत, उसके लिए तो हमें बच्चों पाठ को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये चैप्टर। पाठ 18 ज़रूरत बनी मुसीबत। प्रस्तुत पाठ हमें अवगत कराता है कि हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में प्लास्टिक का प्रयोग इस हद तक शामिल हो गया है कि अब उसे बच पाना नामुमकिन है। यह जितना उपयोगी है उतना नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। यह एक तरफ पर्यावरण को गंभीर चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ नव जीवन देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब पाठ। बारिश के कारण 2009 में मुंबई में जो तबाही मची थी उसके लिए काफ़ी हद तक पॉलिथीन में अंटी पड़ी नालियाँ और नाले जिम्मेदार थे। क्या इंसानों और जीवों की जीवनदायी नदी, झील, तालाब, समुद्र प्लास्टिक के कचरे के ढोने वाले बनकर ही रह जाएंगे? सस्ता, हल्का, टिकाऊ, मजबूत, कम जगह घेरने वाला, लोचदार, हर तरह के सामान को ले जा सकने वाला, तापरोधी जैसी विशेषताओं के साथ प्लास्टिक एक बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय वस्तु की तरह जहन में आता है। फिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में इस बहुउपयोगी चीज़ के प्रति लोगों, संस्थाओं, व्यवस्थाओं का गुस्सा फूट रहा है? असल में बहुउपयोगी प्लास्टिक का एक पक्ष है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्लास्टिक का दूसरा पक्ष यह है कि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है और इसके निर्माण में प्रयोग में होने वाले कई जहरीले रसायन इंसानों के लिए कम से कम 1000 साल लेती है। मतलब कि एक व्यक्ति की कम से कम 10 पीढ़ियाँ एक पॉलीथीन को बरत सकती हैं यदि वह ना फटे तो। असल में विज्ञान ने यह एक ऐसी चीज़ पैदा की है जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम करती है। प्रकृति का नियम है जन्म, विकास और मृत्यु। जो पैदा हुआ है वह शीघ्र ही खत्म हो जाएगा ताकि फिर किसी दूसरे को नया जन्म मिले। लेकिन प्लास्टिक अपनी बहुउपयोगिता के कारण निरंतर नए नए रूप में जन्म तो ले ही रही है पर खत्म नहीं हो रही। प्लास्टिक का इतने लंबे समय तक न गलना सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। इसे ना ही जलाया जा सकता है क्योंकि इसे जलाने से जहरीले तत्व हवा में घुलते हैं। प्लास्टिक का यह लगभग अमर रूप न सिर्फ इंसानों के जीवन को संकट में डाल रहा है बल्कि जानवरों को भी मौत की घाट उतार रहा है। देखा बच्चों, प्लास्टिक वास्तव में मुसीबत बनी जा रही है।
इंसान तो इंसान, इससे जीव जंतु भी प्रभावित हैं आज की डेट में। डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन जैसे लगभग 1 लाख समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक खाने से मर रहे हैं। भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 गायें प्रतिदिन पॉलीथीन खाने से मरती हैं। ऐसी ही एक गाय के पेट में 35 किलो प्लास्टिक पाई गई थी। यह पॉलीथीन महानगरों में नकली बाढ़ का भी प्रमुख कारण बनती है। प्लास्टिक का एक और बेहद खतरनाक रूप प्लास्टिक के खिलौने और बच्चों के प्लास्टिक के सामान के रूप में सामने आ रहा है। थैलेट्स नामक एक जहरीला रसायन प्लास्टिक के खिलौनों को नरम और मुलायम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शोध में पता चला है कि इस रसायन के इस्तेमाल से बने खिलौने प्रयोग करने पर असमय जन्म, समय पूर्व प्रौढ़ता, दांतों संबंधी बीमारी या फिर मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। जर्मनी के गुटनबर्ग विश्वविद्यालय के एक शोध से सामने आया कि बच्चों के लिए बनने वाला प्लास्टिक, खास तौर पर दूध की बोतल, निप्पल, तरल चीज़ें पीने वाले कप में BPA नामक खतरनाक रसायन पाया जाता है, जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में बाधा डालता है। प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए दुनिया भर में कोशिशें चल रही हैं। एशिया में बांग्लादेश पहला देश था जिसने 2002 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था। 2002 में डबलिन में प्लास्टिक बैग पर कर लगाकर इसके प्रयोग को 95% तक कम कर दिया। 2009 में अमेरिका ने भी प्लास्टिक के नरम खिलौनों पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार यूरोपीय संघ और डेनमार्क ने भी अनुत्पाद रसायनों से बनी बच्चों की दूध की बोतलों को प्रतिबंधित किया। इसी कड़ी में भारत में भी पॉलीथीन के निर्माण, प्रयोग और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन राजस्थान और असम जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर अभी भी धड़ल्ले से पॉलीथीन का प्रयोग जारी है। हम अपनी सुविधानुसार वर्तमान के लिए भविष्य को भयावहता की तरफ धकेल रहे हैं। न गलने सड़ने वाले प्लास्टिक के स्वस्थ विकास विकल्प के तौर पर सूर्य की रोशनी में गलने वाले, जैविक रूप से सड़ने वाले और रासायनिक रूप से गलाकर दोबारा प्रयोग में लाए जाने वाले पॉलीथीन के सफल प्रयोग तो हो ही चुके हैं, लेकिन इस पर्यावरण अनुकूल पॉलीथीन की निर्माण लागत अभी बहुत ज़्यादा है। सूर्य के प्रकाश से खत्म होने वाली पॉलीथीन की उम्र 1 से 3 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही वह धीरे धीरे भुरभुरी होकर मिट्टी में मिल जाती है। कागज़, जूट, कपड़े के थैले पॉलीथीन का अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अभी इन विकल्पों पर ज़्यादा संजीदा तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक सूर्य की रोशनी में गलने वाले, जैविक रूप से गलने वाले पॉलीथीन का चलन बढ़ेगा, तब तक पता नहीं पृथ्वी के कितने जीव प्लास्टिक बैग की बलि चढ़ चुके होंगे। तो देखा बच्चों आपने कि प्लास्टिक वास्तव में कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है और इस मुसीबत के कारण कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव और जंतु, जितने भी जानवर आसपास रहते हैं वो सभी प्रभावित हो गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।